है। हम लोग जब कंफर्मेशन कर लेते हैं, डेड बॉडीज मिल जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है, बयान ले लेते हैं, तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ और बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने है और जो भी सच्चाई है उसको हम फेस करेंगे और जो भी कार्रवाई है वो भी हम करेंगे। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक जो हमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, गोपालगंज और बेतिया से खबर मिली है, 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। सर, ये कंफर्म कर रहे हैं आपकी शराब से मौत हुई है? ये मैंने कहा संभावित, लेकिन ज़्यादा संभावना है, संभावित है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कंफर्म। सर, इस साल कितनी मौतें हुई हैं, इस तरह की कुछ संभावित है सर? जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जहाँ तक आज सूचना का प्रश्न है, जितनी बरामदगियाँ हुई हैं, आपको बता दूं कि अगर हम जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ तो अब तक लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज किया है कुल मिलाकर के, और गिरफ्तारियां भी जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई, करीब 3 लाख से ऊपर हुई गिरफ्तारियां, और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियाँ हुई। तो कार्रवाइयाँ हम लोगों ने की हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पर भी पैनी नज़र रखी है और अपने विभागों पर भी पैनी नज़र रखी है। इसी कारण से ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही की है या संलिप्तता पाई गई है, उसमें 200 से अधिक लोगों को, 700 से ज़्यादा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड, 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं। एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी। तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लिकर का सवाल है, उसका सीजर, आप जो आंकड़े हमने बताए आपको, या व्हीकल्स जो सीज किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करें। लेकिन सवाल यही सर, पहले मुजफ्फरपुर, फिर गोपालगंज, फिर मैंने इसका कितने लोगों की कैजुअलिटी है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में स्थानीय प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही स्थानीय प्रशासन की पूरी टीम घटना स्थल पर जाकर पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। गोपालगंज की घटना हो या बेतिया की घटना हो या किसी भी और अन्य जिले की घटना हो, स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश हैं। इस तरह की सूचना मिलने पर ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाते हैं। इन सभी मामलों में भी जिला प्रशासन, जिसमें जिला पदाधिकारी स्वयं शामिल हैं, पुलिस अधीक्षक, एक्साइज विभाग की टीम लगातार वहां पर जा करके जो घटनाएं हुई हैं उसकी बारीकी से छानबीन कर रही है। सभी मामलों में कांड दर्ज कर लिए गए हैं और नियमानुकूल जो कार्रवाई है उसके आधार पर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा आदि सभी कार्रवाई की जा रही है। जो मेडिकल टीम वहां पर भेजी गई है, वो मेडिकल टीम आसपास के लोगों का जो भी इलाजरत हैं उन सभी का बयान लेकर के उनके उपचार की जो आवश्यक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई कर ली जाएगी और की जा रही है। आगे भी उनकी मदद की जा रही है। जो अनुसंधान है वो अनुसंधान का विषय है कि इसमें किस तरीके से घटना हुई है, कौन लोग इसमें शामिल थे, इसके शरारती तत्व इसमें और पीछे कौन कौन लोग थे। जो लोगों के कारण ये घटना हुई है उन लोगों की पहचान कर अनुसंधान के क्रम में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर बहुत
कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत संवेदनशीलता से इस पूरे अभियान को सफलीभूत किया है। वर्तमान में पंचायत चुनाव के माहौल में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है, फिर भी इस तरह की घटना हुई है उस पर हम लोग कड़ी निगरानी रखना और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कितने लोगों की सर कैजुअलिटी हुई है अब तक? अभी वो स्पष्ट सूचनाएं कंपाइल हो रही हैं और जो भी सूचनाएं आएंगी हम आपसे साझा करेंगे। बहुत सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, छापामारी भी की गई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जैसा मैंने कहा, अब ये आपराधिक मामला हो गया है और आपराधिक मामले के अनुसंधान की जो प्रोटोकॉल, प्रक्रिया और जो शीघ्र कार्रवाई है वो सबके लिए टीम बना के कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक 48 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है इन चारों जिलों की अगर बात करें तो सर ऐसे में क्या वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, स्थानीय तौर पर लगातार इसको देखा जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, और उस पर जांच की कार्रवाई की गई। स्थानीय तौर पर दोषी जो आपके चौकीदार होते हैं, जिनको जगह जगह की सूचना देनी है, उन पर, और थाना के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो चुकी है और सारे मामले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और हम लोग इस मामले की जांच करा रहे हैं और दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई हुई है सर? सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है, जो थानाध्यक्ष हैं उन पर और जो चौकी